हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर नितेश तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं डेंटल एब्सेस के बारे में। अगर आपके मुंह में पस की समस्या है, पीऊ की समस्या है, तो ये वीडियो आपको पूरे ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। और हम बात करने वाले हैं डेंटल एब्सेस के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, मतलब कहाँ कहाँ ये समस्या देखने को मिलती है, फिर इसके सिम्टम्स के बारे में, फिर इसके कॉजेस के बारे में, मतलब क्या रीज़न होते हैं इनके होने के, फिर इसके टाइप्स के ट्रीटमेंट के बारे में। फिर हम जानेंगे कि क्या ये डेंटल इमरजेंसी है जिसे तुरंत इलाज की ज़रूरत है, और लास्ट में हम जानेंगे कि क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर आप ये ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं कराते हैं इसका। तो ये वीडियो पूरी ध्यान से देखिए, ये हर आम आदमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं डेंटल एब्सेस क्या होता है। डेंटल एब्सेस इज कलेक्शन ऑफ पस। जब पस का कलेक्शन हो जाता है तब उस चीज़ को बोलते हैं डेंटल एब्सेस। ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होता है। जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बढ़ता है तो फिर पस की समस्या बढ़ जाता है। अब हम यह जानते हैं कि किस किस जगह आपको देखने के लिए मिल सकता है और इसके क्या रीज़न होता है। तो रीज़न मैं पहले बता देता हूँ। इसके दो कारण होते हैं, एक होता है सिस्टेमिक प्रॉब्लम, दूसरा होता है डेंटल प्रॉब्लम। तो सिस्टेमिक का मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी कमज़ोर है, किसी को सिस्टेमिक डिजीज है जैसे डायबिटीज़ है, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ डेंटल प्रॉब्लम भी होता है। डेंटल प्रॉब्लम में आपको आगे बताऊंगा, जैसे जैसे हम आपको टाइप्स बताते जाऊंगा एब्सेस के, उस हिसाब से मैं रीजन भी बताते जाऊंगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस किस जगह पे ये आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले ये आपके दांत के निचले छोर पे देखने को मिलेगी। बहुत लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है। अक्ल दांत में भी आपको पस निकलते देखने को मिलेगा, आपके मसूड़ों में भी निकलते मिलेगा। तो इन सब जगह पे मिलता है देखने के लिए। अब एक एक करके बताता हूँ। जैसे देखिए, जो दांत के नीचे देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं पेरीएपाइकल एब्सेस। ये क्यों होती है आपको समझना ज़रूरी है। जब आपका दांत सड़ जाता है और आप ध्यान नहीं देते हैं तो धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ता है, और इन्फेक्शन बढ़ के दांत के नीचे जड़ के पास आ जाता है और वहाँ स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है और वहाँ से पस निकलना शुरू हो जाता है। तो इसे बोलते हैं पेरीएपाइकल एब्सेस। ठीक है, ये पहला टाइप्स मैं आपको बता दिया। दूसरा जो होता है जिंजाइवल एब्सेस। इसका मतलब आपके मसूड़ों में स्वेलिंग हो जाती है और वहाँ से पस आती है। वो भी क्यों होता है, जो व्यक्ति अपने दांतों का साफ सफाई अच्छे तरीके से नहीं रखते हैं, ठीक से ओरल हाइजीन नहीं रखते हैं, तो उनके मसूड़ों में गंदगी जमा होने लगती है। पहले तो प्लाक जमा होता है धीरे धीरे, जो कि दिखाई नहीं देता है, पर धीरे धीरे प्लाक कैलकुलस में बदल जाता है, जो पत्थर की तरह होता है, और फिर मसूड़ों में इन्फेक्शन बढ़ जाता है और वहाँ से पस आने की समस्या देखने को मिलती है। अब तीसरा नंबर जो है उसे बोलते हैं पेरियोडोंटल एब्सेस। ये होता है जो जिंजाइवल एब्सेस है, उस स्टेज में अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो ये पेरियोडोंटल एब्सेस बन जाता है। मतलब गंदगी और अंदर चला जाता है, और ये एब्सेस है ये दांत के बीच में, आप दोनों दांत के बीच में आती है। मतलब ये दोनों दांत के बीच में इन्फेक्शन देखने को मिलती है, जैसे पेरियोडोंटल एब्सेस बोलते हैं। तो यही रीज़न है। लास्ट होता है पेरिकोर्नल एब्सेस। ये बहुत लोगों को समस्या देखने को मिलता है। अक्ल दांत से पस निकलने की, पीऊ निकलने की, ये भी बहुत कॉमन है। बहुत केस आते हैं देखने के लिए। ये क्यों होता है, देख लिए, अक्ल दांत बाद में निकलते हैं, ये सभी जानते हैं। 18 साल के बाद भी निकलता है। ये कभी कभी निकल सकता है। कई बार क्या होता है, ये थोड़ा निकलता है और ऊपर से मांस चढ़ा रहता है और वहाँ गंदगी जमा होने लगती है। दूसरी चीज़ ये रहती है कि पीछे के दांत का प्रेशर भी पड़ता है, जिससे इन दोनों के कारण वहाँ इन्फेक्शन पैदा होता है, जिसके कारण वहाँ भी स्वेलिंग आ जाता है और पस निकलने लगता है।
पीप की समस्या देखने को मिलती है। तो ये मैंने आपको 4 टाइप्स बताया डेंटल एब्सेस के बारे में। तो अगर आपको ये समस्या देखने को मिलती है तो पहले ही सतर्क हो जाएं, क्योंकि इन सभी समस्या में आपको तेज़ दर्द होगा, आपके चेहरे पे स्वेलिंग आ जाएगी, आप वहाँ से पस निकलना शुरू हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या इसका ट्रीटमेंट है। देखिए, जिस हिसाब से आपको प्रॉब्लम होगा उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होगा। अगर आपको पेरिएपाइकल एब्सेस है, दांत के जड़ के नीचे से पस निकल रहा है, तो पहला जो ट्रीटमेंट है वो है RCT। अगर एब्सेस बढ़ जाता है तो इंसिजन दे के भी एब्सेस को निकाला जाता है। अगर आपको जिंजाइवल एब्सेस है और वहाँ से आपको ट्यूब निकल रहा है तो आपको डीप क्लीनिंग और रूट क्लीनिंग की आपको ज़रूरत पड़ेगी। मतलब अंदर से स्केलिंग होगा और रूट को अच्छे से साफ करना होगा। ऐसे ट्रीटमेंट दिया जाता है आपको, जिसे स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग ट्रीटमेंट बोलते हैं। अगर आपको पेरियोडोंटल एब्सेस की समस्या है, मतलब और इन्फेक्शन बढ़ गया है, जैसा कि मैं आपको बताया कि दांतों के बीच में पस आ रहा है, तो आप उसके लिए फ्लैप सर्जरी भी एडवाइस कर सकते हैं। कहने का मतलब, गंदगी जिस हिसाब से अंदर जाएगी उस हिसाब से उसे निकालना है। आगे बढ़ते हैं और लास्ट जानते हैं पेरिकोर्नल एब्सेस में भी ये समस्या देखने को मिलती है। मतलब लास्ट वाले दांत में ऊपर वाले गम्स को काट के हटा दिया जाता है या उसकी सर्जरी की जाती है। ये डिपेंड करता है दांत का कंडीशन कैसा है। अगर दांत टेढ़ा मेढ़ा है तो दांत निकालने की आपको एडवाइस देंगे डॉक्टर, और अगर दांत सीधा है, सही पोजीशन में है, तो हो सकता है ऊपर के गम्स को सिर्फ हटा दिया जाए, तो इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अब ये जानते हैं क्या ये डेंटल इमरजेंसी है। अगर किसी को ये समस्या है तो दोस्तों जी बिल्कुल, ये डेंटल इमरजेंसी है। अगर आप ट्रीटमेंट के लिए सही समय पर नहीं जाते हैं तो आपका इन्फेक्शन और बढ़ेगा, जिससे आपको और प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। और अगर समय पे इसका इलाज नहीं होता है तो ये और भी कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा ये आप सुन लीजिए। पहला कॉम्प्लिकेशन में देखिए क्या होता है, सिस्ट बनता है, मतलब गांठ बन जाता है। अगर गांठ बन जाता है तो उसे डेंटल सिस्ट बोलते हैं। दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है ब्लीडिंग एंजाइना हो जाता है, जिसे डेंटल इमरजेंसी होता है। और भी बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है अगर समय से ट्रीटमेंट नहीं कराया जाता है तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये समस्या अगर आपको कहीं भी देखने को मिलता है तब तुरंत अपने डेंटिस्ट से मिल के इस समस्या को बढ़ने से पहले ही ख़त्म करा लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि लोगों को डेंटल एब्सेस के बारे में जागरूकता फैले और इस बीमारी से लोग बच सकें। धन्यवाद।